अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे, साथ में पाकिस्तान सुपर लीग भी जारी है। पाकिस्तान सुपर लीग में कोई जीत रहा है तो कोई हार रहा है, किसी की अच्छी परफॉर्मेंसेज आ रही हैं तो कोई बुरी परफॉर्मेंसेज के साथ साथ अपने सफर को जारी रखे हुए है। ये सब क्या चल रहा है, इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट में क्या चल रहा है। एक दिन खबर आती है कि आकिब जावेद हेड कोच नहीं होंगे, लेकिन साथ में खबर आती है कि अब नया हेड कोच आएगा, लेकिन उसके बाद से खामोशी हो जाती है। कुछ नाम जेर बहस आते हैं, कुछ नामों पर बात होती है, लेकिन नए हेड कोच के हवाले से अब दोबारा से फिर एक खामोशी देखने को मिल रही है। आखिर चल क्या रहा है, इस पर बात करेंगे और पाकिस्तान सुपर लीग की अच्छी परफॉर्मेंसेस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट नसीम राजपूत साहब और उनसे आज की गुफ्तगू का आगाज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब, आपने वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कोचिंग के हवाले से मामला चल रहे थे। जब ये कहा गया कि आकिब जावेद साहब अब नहीं होंगे, उनकी जगह पर नया कोच लाया जाएगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले से इश्तिहार भी जारी किया, तो आप क्या समझते हैं कि एक दिन जो खबर आती है, बाद में कुछ नाम भी ज़ेरे बहस आते हैं, फिर उसके बाद खामोशी है, क्या चल रहा है सर? किसी नए कोच के लिए पाकिस्तान क्रिकेट में कोई पेशरफ्त हो रही है, किसी से कोई बातचीत चल रही है? देखिए लुकमान, ऐसा होता है कि इश्तिहार देने के बाद निगोशिएशन का आगाज हो जाता है और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का टोटली इंटरनल मामला होता है। और निगोशिएशन इस वक्त माइक हैसन के साथ भी जारी है, सकलैन मुश्ताक के साथ भी जारी है और कुछ सोर्सेज बताते हैं कि रवि बोपारा के साथ भी जारी है, जो कराची किंग्स के हेड कोच हैं। तो असल में क्या कि फॉरनर्स जो पिछले एक्सपीरियंस रहे हैं, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुश्किलात का सामना है। जिस तरीके के स्टेटमेंट जैसन गिलेस्पी के आए, गैरी क्रिस्टन के आए या उससे पहले मिकी आर्थर के आए, हम जिस तरह फॉरेन कोच को हटाते हैं, जो उसकी हजीमत करते हैं जी। उसके बाद फिर जाहिर वो भी एक यूनियन का नाम है, वो भी सारे एक जगह पे बैठते होंगे, मिलते होंगे, आपस में बात करते होंगे। तो पाकिस्तान का कोई बहुत अच्छा इमेज फॉरेन कोचेस के दिमाग में अब नहीं है कि पाकिस्तान में जाके काम करना है, तो पाकिस्तान में काम करने के पैसे मिलेंगे, तो बड़ी टीम है, उसको बनाने का मजा आएगा। उन्हें ये नहीं पता कि वो कब तक है और कब तक नहीं है। कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया चेयरमैन आ जाएगा जिसका कुछ भी नहीं पता होता, उनकी नई मैनेजमेंट आ जाएगी, उनका भी कुछ नहीं पता होता, वो अपने हिसाब से फैसले करेंगे। तो फॉरेन कोच आपसे गारंटी मांगेगा। अच्छा, हम इतने जो है वो क्या फराग दिल लोग हैं, इतने जो है वो कहते हैं ना, खुदा तरस लोग हैं कि हमने मुआहिदा 2 साल का किया होता है और 3 महीने बाद भी भगा रहे होते हैं, तो बाकी पैसे देने को तैयार हो जाते हैं। जैसन गिलेस्पी तो खुद इस वजह से फंस गए कि उन्होंने खुद रिजाइन कर दिया था। गैरी क्रिस्टन ने तो इस तरह जो लोग भी अगर वो खुद छोड़ के चले गए तो उनको आप इस नहज पे ले आए थे कि उन्हें खुद रिजाइन करना पड़ा। तो इस तरह आप अपनी चीजों को मैनेज नहीं कर सकते। कोई फॉरेन कोच आपके पास नहीं आएगा, इस तरह कभी भी नहीं आएगा। खुशी खुशी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं फॉरेन कोचेज आपको फ्रेंचाइज के साथ, क्योंकि उनके टीम ऑनर्स उनका ख्याल भी रखते हैं, उनसे प्यार भी करते हैं, उनको बहुत तरीके के साथ लेके चलते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो बाबा आदम मुख्तलिफ है ना। यहाँ पर तो आप चौधरी हैं, आप बहुत बड़ी चीज का नाम है, आपके नजदीक ये फॉरेन कोच की क्या अहमियत है? मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल हूँ, ये क्या वैल्यू रखता है? उसको इज्जत देनी पड़ती है क्योंकि उसके कोई स्टेक्स नहीं है यहाँ पे। वरना तो आपके यहाँ पे जितने लोग भी आते हैं वो स्टेक्स के साथ आते हैं, उनके अपने स्टेक्स होते हैं। जी, फला का मामू का बच्चा, उसके चाचा का बच्चा, फला के दोस्त का बेटा, उसको किसी तरह सिस्टम से घुमा के लेकर आना है, वो उनके स्टेक्स नहीं होते। तो मैं तो फिर भी पहले भी इस बात तो का सर, आप क्या समझते हैं कि अभी पीसीबी की वैसे किसी से बातचीत चल रही है, किसी गैर मुल्की कोच के साथ? जी, 2 के साथ चल रही है। मेरे सोर्सेज के मुताबिक माइक हैसन के साथ भी चल रही है और रवि बोपारा के साथ भी चल रही है। इन 2 के साथ चल रही है। सकलैन मुश्ताक से भी बातचीत हुई है। जी। लेकिन शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑलरेडी मोहसिन नकवी साहब के दौर में इतनी चीजें जो है वो परेशानी का सबब बनी है कि वो सकलैन मुश्ताक को लाते हुए 10 दफा सोच रहे हैं, क्योंकि शादाब को लेकर आए थे तो बहुत श्योर हो गया था। और देखिए, अगर शादाब नहीं आते तो सकलैन आ गए थे कोच, न्यूजीलैंड के टूर पे आकिब नहीं होते, ये डिसाइड हो गया था। लेकिन चूंकि शादाब को पहले एंट्री कराई गई और फिर अब सकलैन की बारी है, तो हो सकता है मोहसिन नकवी साहब का फैसला तब्दील हो जाए और वो सकलैन की जानिब ना आ जाए। अब ये इस वजह से कि वो शादाब की वजह से कि फला का चचा, मामा, मिसबा का बच्चा खेल रहा है तो उसका बच्चा खेल रहा है तो उसका बच्चा, ये सारी चीजें उनके दौर के अंदर बहुत ज्यादा आई हैं सामने।
मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब शायद अगर अक्लमंदी का मुजाहरा करेंगे तो सकलैन को ना रखें, क्योंकि शादाब को लाने के बाद सकलैन को भी लाते हैं। आपके मेंटोर हैं ऑलरेडी, वो 50 जी जी। लाख रुपए तनख्वाह भी लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा सोच समझ के फैसला करें। देखिए, जिस वक्त हमारे पास ताकत होती है, जिस वक्त हमारे पास इक्तदार लेकिन होता है, आपको उस वक्त पता है नसीम राजपूत साहब, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के पास ये वाली तो गीदड़ सिंगी है ना कि अभी वो कह देंगे जाकर चेयरमैन से मिलकर कि जी सामने अभी तो बांग्लादेश का दौरा है, उसके लिए कम से कम आप हमें लगा दें और फिर बाद में आप दोबारा सोच लीजिएगा किसी गैर मुल्की कोच के हवाले से। तो सामने अभी तो वाकई में बांग्लादेश टीम के साथ पाकिस्तान के मैचेस है, बांग्लादेश पाकिस्तान आ रही है। तो आप नहीं समझते कि ऐसा हो जाएगा कि दोबारा से मुतमिन कर लिया जाएगा चेयरमैन पीसीबी को, कोई पाकिस्तानी कोच उनको कोई ब्रीफिंग दे पाएगा और कामयाब ब्रीफिंग हो जाएगी सर? देखिए 3-0 अभी वो बांग्लादेश आपको पाकिस्तान में आके व्हाइट वॉश करके गया है। यही बांग्लादेश की टीम थी, कोई और नहीं थी, जिसने 2-0 टेस्ट सीरीज पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में जीती थी। तो आसान तो किसी को भी नहीं लेते, लेकिन लुकमान भाई हमें देर पा फैसले करने होंगे। जी जी। अपने फैसलों में तकवीयत लेके आनी पड़ेगी, अपने फैसले पे डिटरमिन्ड रहना पड़ेगा, भले कैसी भी आवाज आ रही हो, चाहे मीडिया बोल रहा हो, फॉर्मर क्रिकेटर्स बोल रहे हो। ऐसे तो आप आधी तीतर आधा बटेर तो बना चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट को। जी जी। कभी खान सिखाएंगे, कभी नसीम सिखाएंगे, कभी कोई और सिखाएगा। तो हम तो ऑलरेडी जो है वो अपनी क्रिकेट को तबाही के दहाने पे ले आए। तो मेरे ख्याल है लॉन्ग टर्म डिसीजन लें और अपने डिसीजन पे थोड़ा सा स्ट्रक करें, अच्छा, रुके। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर हम गैर मुल्की कोचेस की तरफ जाते हैं, जो दो नाम आपने बताए हैं कि माइक हैसन और रवि बोपारा का नाम आप सामने ला रहे हैं कि उनसे शायद कहीं ना कहीं बात चल रही है और पाकिस्तान में सकलैन मुश्ताक से चल रही है। हम सकलैन को 1 मिनट के लिए माइनस कर देते हैं। ये जो दो नाम आपने बताए हैं, इनमें से कौन बेहतर हो सकता है, या इसके अलावा भी कोई पाकिस्तान क्रिकेट को आप समझते हैं नहीं इनके अलावा किसी और की तरफ भी जाना चाहिए? देखिए, रवि बोपारा का एज सच कोई बहुत बड़ा कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, माइक हैसन का है। और माइक हैसन काफी अरसे से इस्लामाबाद के कोच है और उनकी परफॉर्मेंस का मेयार खासा बेहतर रहा है। इस्लामाबाद अब तक पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख की सबसे सक्सेसफुल टीम है। बिल्कुल, और इस एडिशन में भी सबसे टॉप पर है सर। इस वक्त भी टॉप पर है और सबसे सक्सेसफुल टीम भी है। जी जी। तो माइक हैसन अगर खुद तैयार हो जाएं, क्योंकि मैंने जैसे पहले बात कही कि वो देख चुके हैं क्या कुछ हो चुका है फॉरेन कोचेस के साथ, चाहे मिकी आर्थर हो, आप जिस तरीके से आपने अपने कोचेस को हटाया, भी ये दोनों जैसन गिलेस्पी की बात करें, गैरी क्रिस्टन की बात करें, आप ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर थे इससे पहले, उनके साथ जो अशर किया, तो आप बहुत ही गलत कर रहे हैं। आप इस अंदाज से क्रिकेट को लेके ना चले और अपने आप को अंदाता ना समझें। उसकी रिस्पेक्ट करें जो कोच आ रहा है और उसको अहमियत भी दें, या ना तो टीम के खिलाड़ी अहमियत देने को तैयार होते हैं, उनके लिए भी वो एक खिलौना की तरह होता है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल जब खिलौना समझते हैं तो फिर खिलाड़ी भी ऑटोमेटिक खिलौना समझना शुरू हो जाते हैं। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये एहसास दिला के उनको टीम में इंडक्ट करेगा कि भाई ये आदमी आ गया है, इसको सुनना है, ये जो कह रहा है वो माननी है, तो भी खिलाड़ी बड़े मुश्किल पर चाहे। लेकिन यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले ही उसके लिए बड़ा एक ऐसा कॉर्नर अपने दिलों में और दिमाग में बना के बैठा होता है, यार ये क्या हमारे आगे क्या चीज है ये, तो बिल्कुल फिर खिलाड़ी भी इज्जत नहीं फिर देंगे। वहां से मसाइल क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक ब्रेक लेंगे, बाद जब वापस आएंगे तो उनके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ, और सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आकिब जावेद ने जो कुछ किया जैसन गिलेस्पी के साथ या फिर गैरी क्रिस्टन के साथ, तो उनके बयानात पर कोई कमेटी नहीं बनानी चाहिए थी, कोई तहकीकात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस पर पाकिस्तान क्रिकेट की साख मुतासिर हुई है। इस ब्रेक के बाद